कहती है कि कहने से कठिन सुनना होता है और सुनने से भी कठिन सहना होता है और उससे भी कठिन होता है सब कुछ भूलकर सामान्य रहना। मनुष्य का आधा सौंदर्य उसकी वाणी में है और आधा उसके मौन होने में है। बोलने से पहले शब्द मनुष्य के वश में होते हैं, परंतु बोलने के बाद मनुष्य शब्दों के वश में हो जाता है। इसलिए भाषा शरीर का एक ऐसा अदृश्य अंग है जिसमें मनुष्य का पूर्ण व्यक्तित्व झलकता है। इसलिए जो बातें चुभ जाती हैं उनकी सुई के समान मानकर उनका फूलों की माला बनाने में इस्तेमाल किया जाना ही उचित है। आइंस्टाइन ने कहा था कि बिना अपना आपा और आत्मविश्वास खोए हुए कुछ भी सुन सकने की योग्यता ही शिक्षा है। संवाद सिर्फ वार्ता नहीं है, बल्कि वक्ता और श्रोता दोनों के बीच का संतुलन है। यदि आप सिर्फ बोलना ही चाहते हैं और सुनने की कला भी तो सीखनी पड़ेगी। अधिक बोलने के बजाय ज्यादा सुनकर फायदेमंद रहता है। ये मान लें कि जिस व्यक्ति की आप बात सुन रहे हैं वो कुछ ऐसा जानता है जो आप नहीं जानते। आप एक धैर्यवान श्रोता बनकर दूसरों को उनके विषय में बोलने के लिए प्रोत्साहित करें। आप उनके सम्मान और प्रशंसा के पात्र बने। यदि आप अच्छे श्रोता बनेंगे तो आपके संवाद की गुणवत्ता बेहतर होगी। ये सदैव स्मरण रखिए कि किसी व्यक्ति की बात को ध्यान से सुनना चाहिए। बोलने से पहले उनके विचार को पूरी तरह से व्यक्त करने देना चाहिए। समझने की कोशिश करें, सिर्फ जवाब देने की नहीं। दूसरे व्यक्ति की बात पर निर्णय लेने की कोशिश में हम भटक जाते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है कि दूसरा व्यक्ति जो बोल रहा है उसको सुनना बहुत जरूरी है। बीच में दखल ना दें। दखल का मतलब है हम अक्सर ये अनुमान लगा के बैठते हैं कि सामने वाला आगे क्या कहेगा। तो सुनने की क्षमता को डेवलप करिए। बहुत जरूरी है, बहुत बहुत जरूरी है।